वर्ड वेद का डायरेक्ट मीनिंग है बुक ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो बुक्स ऑफ नॉलेज होती है, जैसे कि मैथमेटिक्स 2 + 2 = 4, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, सोसाइटी, सबके लिए यूनिवर्सली इक्वली एप्लीकेबल है। इसी तरह से जो वेदास हैं वो बुक्स ऑफ नॉलेज हैं, जिसमें वास्ट नॉलेज अवेलेबल है। एस्ट्रोलॉजी से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, आर्किटेक्चर से लेकर एरोडायनामिक्स तक और एटॉमिक लेवल से लेकर प्लैनेटरी सिस्टम्स तक, हर चीज़ की नॉलेज हमें वेदास में मिलती है। अब नॉलेज एक्वायर करने के 2 तरीके हैं, असेंडिंग प्रोसेस या डिसेंडिंग प्रोसेस, आरोह या अवरोह। जैसे कि एक मैं आप सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन का। मुझे समझना है कि ये मोबाइल फ़ोन कैसे बनाया गया, तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे इंजीनियरिंग की थोड़ी नॉलेज है तो मैं मोबाइल फ़ोन खोलूँगा, उसमें समझने की कोशिश करूँगा कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा माइक्रो कंट्रोलर लगा है, उसमें बैटरी कौन सी लगी है, उसके सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कैसे हैं, उसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किस तरीके से लगाया गया है, कैसे उसकी फिटिंग की गई है, कौन सा उसमें कैमरा है, कौन सा उसमें साउंड है, उसमें कैसे सिग्नल आता है, और ये सब मैं रिसर्च करने की कोशिश करूँगा। बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत टाइम लगेगा और बहुत जल्दी मैं करेक्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचूंगा, और हो सकता है मुझे एक ही मोबाइल को डिटेल में समझने के लिए पूरा लाइफ टाइम भी लग जाए और तब भी मैं उसे पूरा ना समझ पाऊं। अब दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? मैं उस मोबाइल के मैन्युफैक्चरर के पास जाता हूं और मैन्युफैक्चरर से जाकर सीधा उस मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग का एक ब्लूप्रिंट ले लेता हूं, और उस ब्लूप्रिंट में सब कुछ एकदम डिटेल में प्रॉपरली समझाया गया है कि इस मोबाइल को क्रिएट कैसे किया गया। यही है वेदास। जैसे कि मॉडर्न साइंस में साइंटिस्ट बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं और इस वर्ल्ड को, इस क्रिएशन को, इस लाइफ को, ये पूरे यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहा जाता है असेंडिंग प्रोसेस, रिसर्च वर्क। और डिसेंडिंग प्रोसेस क्या है? ऑलरेडी जब इस भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई है तो भगवान ने सीधा उस क्रिएशन के बारे में, हमें इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे हम खुश रह सकते हैं, कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कैसे हमको इन चीज़ों को लाइफ में अप्लाई करनी है, वो सारी डिटेल्स वेदास की फॉर्म में हमें अवेलेबल है। डायरेक्ट ब्लूप्रिंट। ये है डिसेंडिंग प्रोसेस, मतलब ऊपर से, भगवान से गुरु शिष्य परंपरा में सीधे हमें नॉलेज मिलता है। अब वेदास के अगर हम डिटेल्स में जाएं तो वेदों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके बाद महाभारत, जिसमें करीब 1 लाख श्लोक हैं, उसे पंचम वेदा कहा जाता है। उसके बाद रामायण, जिसमें 24,000 श्लोक हैं, वो भी वेदों का पार्ट है। उसके बाद 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं और वेदांत सूत्र हैं, ब्रह्म सूत्र हैं, संहितास हैं। इस तरह से ये वेदास बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट मैटर है। And mind you, Vedas are the oldest literature ever known to the mankind. हरे कृष्ण। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि वेदों के बारे में सुन के आपको वेदों को पढ़ने की इच्छा जरूर हो रही होगी, लेकिन इनको कैसे पढ़े और कहां से शुरू करें, इस टेक्निकल सवाल का टेक्निकल जवाब देंगे टेक्निकल प्रभु जी अपने अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो पे जाने से पहले सब्सक्राइब बटन पे फूल चढ़ाइए और बाजू वाली घंटी को जोर से बजाइए।